अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इजहार तेलंगाना न्यूज़ टुडे की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस के इक़्तिदार का एक माह मुकम्मिल, हम हुक्मरान नहीं खादिम हैं, चीफ मिनिस्टर का ट्वीट। आज उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते कहा, जंजीरों को तोड़ते अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक आज़ादी को यकीनी बनाकर हमने ये साबित कर दिया है कि हम हुक्मरान नहीं खादिम हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान हुक्मरानी को अवाम तक ले जाते हुए हमने जो वादा किया था इसको यकीनी बनाकर हमने एक नया तजुर्बा दिया। इश्तियाल तकरीर, मलून राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत महाराष्ट्र शोलापुर में हिंदू जन आक्रोश रैली के दौरान मुबैना नफरत अंगेज तकारीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले राणे ने जिहादियों और मसाजिद को शहीद करने से मुतालिक बयान दिया। वहीं हैदराबाद के गुलशन महल के MLA राजा सिंह ने लो जिहाद पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ बयान दिया। मलून राजा सिंह के और तंजीम के दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट इस्काम CBI जांच कराने के वादे से रेवंत रेड्डी का यूटर्न। CBI जांच के अपने पहले मुतालिबे को एक तरफ रखते हुए उनकी हुकूमत ने इसके बजाय अदालती तहकीकात का हुक्म देने के मंसूबों का ऐलान किया है। जिन्स की तब्दीली पर बीवी ने शौहर का कत्ल कर दिया, खातून और किराए के खातिन गिरफ्तार। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आई। बीवी और किराए के खातिनों के इस वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डी वेधा नामी खातून ने अपने शौहर डी वेंकटेश को कत्ल करने के लिए 18 लाख रुपए की रकम इन किराए के खातिनों को अदा की। ये खातून अपने शौहर पर बरहम थी क्योंकि इसने सर्जरी के ज़रिए अपने जिन्स को तब्दील कर लिया था, जिसके बाद इसने अपना नाम रोज़ा रखा था। आंध्र प्रदेश, जहां पर लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ रियासती असम्बली के इंतखाबात भी होने वाले हैं, की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीर से मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम 3 रोज़ा दौरा करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की ज़ेर-ए-क़यादत आला अहदेदारों की टीम 3 दिन तक इस तेलुगु रियासत में क़याम करते हुए इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का रियासती इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ होने वाले इजलास में जायजा लेगी। रियासत के DGP, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों के साथ भी इजलास मुनाक़िद किया जाएगा। 10 जनवरी को शाम मीडिया से बात की जाएगी, जिसके बाद ये अहदेदार कौमी दारुल हुकूमत वापस हो जाएंगे। हिट एंड रन लॉ, कर्नाटक ट्रक मालिकीन की 14 जनवरी से होगी हड़ताल। कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन फेडरेशन के सदर C नवीन रेड्डी ने कहा कि नए क़वानीन के मुतालिक एसोसिएशन का एक इजलास मुनाक़िद हुआ और फैसला किया गया है कि गैर मौना मुद्दत की हड़ताल 17 जनवरी से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ड्राइवर भारी जुर्माने आयद करने की नई तजवीज़ पर परेशान है, जिसमें 10 साल कैद की सज़ा भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी गम और गुस्से का इजहार किया कि हुकूमत ने ट्रक के मालिकान या ट्रांसपोर्ट ब्रादरी से मशवरा किए बगैर एक तरफा फैसला किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के पेश नज़र 20 से 25 जनवरी तक अपने घरों में रहें, सफ़र न करें। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सदर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल का मुसलमानों को मशवरा। उन्होंने BJP को मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन करार दिया, जो इनकी जान, ईमान, मसाजिद और इस्लामी क़वानीन की दुश्मन है। उन्होंने कहा कि वो ये अपील इस बात को यकीनी बनाने के लिए कर रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद इन्हदाम के वाक़यात का इयादा न हो। मालदीव की वज़ीर का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा। हुकूमत हिंद के एहतजाज के बाद मालदीव की वजाहत। माले में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने वज़ीर के रिमांस पर सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। मालदीव की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अपनी खातून वज़ीर के तबसरे पर एक बयान जारी करते हुए कहा, ये इनकी ज़ाती राय है। वज़ीर के तबसरे मालदीव की हुकूमती ख़यालात की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। मुंबई में ATF की कार्रवाई, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली और UP के रहने वाले हैं सभी। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र ATF ने कहा कि मुंबई के बोरीवाली इलाके में वाक़े गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 बंदूकें और 36 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सभी गिरफ्तार अफराद दिल्ली के रहने वाले हैं। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। इंतखाबात बैलेट पेपर पर हुए तो BJP ग्राम पंचायत के इंतखाबात भी नहीं जीत सकती। संजय रावत का बयान। मिस्टर रावत ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर दुनिया के सबसे मजबूत जमहूरी मुल्क में इंतखाबात में EVM पर इतना जोर क्यों है। मध्य प्रदेश असम्बली इंतखाबात के नताइज की मिसाल देते हुए शिवसेना लीडर ने कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 150 सीटों पर आगे चल रही थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये रुझान था तो सवाल ये पैदा होता है कि EVM में ये रुझान क्यों नजर नहीं आता। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में।